क्या इस दुनिया में एक ही ब्रह्मांड है? आखिर ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ? आखिर क्या है डार्क एनर्जी का राज? क्या हमारी आकाश गंगा अदृश्य होने वाली है? दोस्तों, ब्रह्मांड हमारे लिए हमेशा से रहस्य का खजाना रहा है। वैज्ञानिक जितनी बार उसकी परतें खोलते हैं, उसका रहस्य और भी गहरा होता चला जाता है। आश्चर्य से भरे इस अंतरिक्ष से जुड़ी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो बहुत कम ही लोग बता पाए हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं ब्रह्मांड के बारे में ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जो आपको हैरान कर देंगे। तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। नंबर 1, ब्रह्मांड की उत्पत्ति या ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ? इसका सटीक और प्रमाणिक तथ्य आज भी हमारे वैज्ञानिकों के पास नहीं है, परंतु बहुत सी थियरी में से सबसे स्थापित बिग बैंग थियरी है। आज से लगभग 13 से 14 अरब साल पहले ऊर्जा का एक बिंदु में बहुत ज्यादा विस्फोट होने के कारण ब्रह्मांड का जन्म हुआ। इसे बिग बैंग कहा जाता है। नंबर 2, वैज्ञानिकों के अनुसार बिग बैंग के बाद आकाशगंगाएं, ग्रह, तारे, ब्लैक होल आदि बने, जिससे ब्रह्मांड फैलने लगा। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि ब्रह्मांड प्रकाश की गति यानी कि लाइट की स्पीड के बराबर गति से विस्तार करना जारी रखता है। नंबर 3, दोस्तों, ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसकी तो हम कल्पना नहीं कर सकते। अगर हम अपनी पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी ब्रह्मांड का इतना छोटा हिस्सा है कि सूर्य के अंदर भी लगभग 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। और वैसे देखा जाए तो अब तक कोई नए ब्रह्मांड की खोज भी नहीं हुई है, परंतु कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड एक नहीं बल्कि अनेक हो सकते हैं और वेद पुराणों में भी अनेक ब्रह्मांड होने का वर्णन किया गया है। नंबर 4, फिजिसिस्ट का मानना है कि बिग बैंग के 1.43 सेकंड के बाद आधुनिक ब्रह्मांड में दिखाई देने वाली हर वस्तु का धीरे धीरे जन्म हुआ। बाकी डार्क एनर्जी 68% है और 27% डार्क मैटर है। नंबर 5, हमारे यूनिवर्स की अधिकांश सामग्री आधुनिक फिजिक्स के लिए आज तक अज्ञात रूप में है। ब्रह्मांड में कुल ऊर्जा का लगभग 68% हिस्सा डार्क एनर्जी से बना हुआ है। हालांकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सल फोरम के अनुसार फिजिसिस्ट को यह भी अभी तक नहीं पता कि यह ऊर्जा कहां से उत्पन्न होती है और इसकी ताकत क्या है। यह डार्क एनर्जी ब्रह्मांड का लगातार विस्तार करती रहती है, जिसकी वजह से हर गैलेक्सी का एक दूसरे से फासला बढ़ता जा रहा है। नंबर 6, ब्रह्मांड के पदार्थ और ऊर्जा का लगभग 27% हिस्सा डार्क मैटर से बना हुआ है। हालांकि अधिकांश भौतिक वैज्ञानिक सोचते हैं कि यह डार्क मैटर कुछ नए प्रकार के मौलिक कण या पार्टिकल्स हैं, परंतु इसका उन्होंने अभी तक एक प्रत्यक्ष रूप से शोध नहीं किया है। नंबर 7, ये काफी कमाल का फैक्ट है। अंतरिक्ष में वैसे तो काफी हैरान कर देने वाली चीजें हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आप अंतरिक्ष में कितना भी रोने की कोशिश करें, आप रो नहीं सकते, क्योंकि ग्रेविटी नहीं होने के कारण आपके आंसू नहीं गिरेंगे। नंबर 8, नॉर्मली हम बूमरैंग फेंकते हैं तो हमारे पास घूमकर वापस आ जाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक अंतरिक्ष यात्री ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करते समय एक बूमरैंग फेंका और वह बूमरैंग गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति में भी उसके पास लौट आया। नंबर 9, अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं होता, जिसका अर्थ है कि ध्वनि को सुनने के लिए यात्रा करने का कोई माध्यम या रास्ता नहीं है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में रहते हुए संचार में बने रहने के लिए रेडियो का उपयोग करते हैं, क्योंकि रेडियो तरंगे अभी भी भेजी जा सकती। नंबर 10, ये अनुमान लगाना असंभव है कि हमारे ब्रह्मांड में कितने तारे हैं। अभी वैज्ञानिकों और खगोलियों के अनुसार मिल्की वे में 200 से 400 अरब तारे होने का अनुमान है। इसी के साथ हमारे ब्रह्मांड में अरबों आकाश गंगाएं हैं। आज से पहले अतीत में ब्रह्मांड आज की तुलना में छोटा था और गर्म और कॉम्पैक्ट था। हमारे ब्रह्मांड में लगभग 19 अरब आकाश गंगाएं हैं। 1900 करोड़ आकाश गंगाओं में से एक हमारी आकाश गंगा है, जिसे हम मंदाकिनी के नाम से जानते हैं। नंबर 11, स्पेस शूट, जो कि अंतरिक्ष में जाने के लिए पहना जाता है। उसकी कीमत 120 लाख डॉलर तक होती है। स्पेस शूट की ज्यादा कीमत इसके तकनीकी स्पेशलिटी के कारण होता है। नंबर 12, एस्ट्रोनॉमर्स ने एक विशाल जल वाष्प बादल यानी वाटर वेपर क्लाउड को पाया है, जो लगभग 10 अरब प्रकाश वर्ष दूर पृथ्वी के महासागरों में पानी के मास का 140 ट्रिलियन गुना है। यह पानी की अब तक की सबसे बड़ी खोज है। नंबर 13, खगोल शास्त्रियों के अनुसार हर साल चंद्रमा पृथ्वी से 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आखिरकार चंद्रमा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। हालांकि आने वाले अरबों वर्षों तक ऐसा नहीं होगा। नंबर 14, हमारे ब्रह्मांड में अनगिनत तारे हैं, लेकिन दोस्तों ये फैक्ट आपको ब्रह्मांड के सामने झुकने पर मजबूर कर देगा। आपको बता दें कि ब्रह्मांड में हर दिन लगभग 27.5 करोड़ तारों का जन्म होता है। नंबर 15, विशेषज्ञों के अनुसार अंतरिक्ष में गंध का अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में वैज्ञानिकों का मानना है कि अंतरिक्ष गर्म धातुओं, सूखे हुए मांस और वेल्डिंग गैसों की तरह स्मेल करता है। नंबर 16, माना जाता है कि स्पेस की अपनी कोई आवाज नहीं होती, लेकिन कुछ दिनों पहले नासा ने एक ऑडियो क्लिप जारी किया था जिसमें अंतरिक्ष में सुनी जा सकने वाली आवाजें थी। नंबर 17, आकाशगंगा जो अपने अंदर सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और अनगिनत तारों को समाये हुए है। आपको बता दें कि इसकी चौड़ाई लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है।
नंबर 18, यदि आप स्पेस के बाहरी स्थान पर बिना स्पेस सूट के जाते हैं तो आप अपने सामान्य आकार से 2 गुना फूल जाएंगे। इसका कारण है कम दबाव, लेकिन आप विस्फोट नहीं करेंगे क्योंकि मानव त्वचा लचीली होती है। नंबर 19, आसमान का अपना कोई रंग नहीं होता। जब सूर्य का प्रकाश और आकाश में उपस्थित धूल इत्यादि इसमें मिलते हैं तो वह छितरा जाता है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। नंबर 20, सबसे दूर तक जाने वाली मानव निर्मित वस्तु अंतरिक्ष यान वोयेजर 1 है, जो फरवरी 2018 के अंत तक 2100 करोड़ किलोमीटर का सफर तय कर चुका है। इसे 1977 में लॉन्च किया गया था। नंबर 21, ब्रह्मांड में छुपे हुए हीरे जिस ग्रह पर हैं उसे वास्ट 12b का नाम दिया गया है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के मुताबिक इस ग्रह का ज्यादातर भाग बेहद ठोस कार्बन का है। वैज्ञानिकों के अध्ययन में कहा जाता है कि वास्ट 12b का इतना सघन कार्बन हीरा हो सकता है। यह ग्रह काफी बड़ा है। नंबर 22, कुछ खगोल भौतिक शास्त्रियों का कहना है कि ब्रह्मांड का कोई किनारा नहीं है और ना ही कोई केंद्र है। वैज्ञानिकों के अनुसार उनका कहना है कि हमारा ब्रह्मांड वैक्यूम का एक विशाल गोला है जिसमें किसी तरह का कोई भी वातावरण मौजूद नहीं है। नंबर 23, अगर आपको लगता है कि सूरज ब्रह्मांड का सबसे चमकदार और गर्म तारा है तो आप गलत हो। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड का सबसे चमकदार, विशाल और सूरज की तुलना में लाखों गुना ज्यादा चमकदार तारा R136A1 नाम का है। इस तारे को 1960 में एस्ट्रोनॉमर के एक ग्रुप ने ढूंढा था। नंबर 24, दोस्तों पृथ्वी और शुक्र ग्रह दोनों के समय में जमीन आसमान का अंतर है। आप पृथ्वी पर 1 साल के हो गए हो तो इसका मतलब है कि शुक्र ग्रह पर आप मात्र 1 दिन के ही हो। जी हाँ दोस्तों, शुक्र पर 1 दिन 1 वर्ष से भी अधिक का होता है। नंबर 25, एक खगोल भौतिक शास्त्री का कहना है कि आज से सैकड़ों अरब वर्ष बाद लगभग हर आकाशगंगा हमारे लिए अदृश्य हो जाएगी। आखिरकार आकाशगंगा में नए तारे बनने के लिए ताजी गैस समाप्त हो जाएगी। से खरबों साल बाद अंतिम तारे बुझ जाएंगे और अपने पीछे मूलभूत कणों का एक पतला भाग छोड़ जाएंगे और जो धीरे धीरे परम शून्य के तापमान पर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अमेजिंग लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।